बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकलम मैथमेटिक्स। लेक्चर नंबर 18 में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है जिसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है MCQs, जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रही होगी। हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका MCQ में फर्स्ट पार्ट है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट 1, 1/3, 1/5, 1/7 इस। तो इसका अब देखें हमारे पास, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको, ये जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म इसकी बनी हुई है, इसको हमने बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो क्या है 1, 1/3, 1/5, 1/7 सो ऑन। इसको हमने बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसकी बिल्डर फॉर्म अब देखें। बिल्डर फॉर्म की क्या निशानी है कि हमने इसमें एलिमेंट्स की बजाय सिंबल्स का ज़्यादा यूज़ करना है। पहला नंबर है 1, 1/3, 1/5, 1/7। तो अगर मैं इस 1 को 1/1 बना दूँ, 1/1, फिर आगे वही तरतीब रखूँ 1/3, 1/5, 1/7 सो ऑन। इसमें अगर आप लोग फोकस करें तो नॉमिनेटर सेम रह रहा है। डिनोमिनेटर में देखें पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। इट मीन्स डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहे हैं वो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर को डिनोट करने का क्या तरीका होता है कि आप लोगों ने उसमें 1/2m + 1 m या n कोई भी सिंबल यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे m की वैल्यू को डिस्क्राइब कर देते हैं कि m बिलोंग किससे कर है। पहले अगर यहाँ मैं m की जगह पे 0 लगाऊँ तो 0 + 1, 1, 1/1 पहला मेंबर। अगर 1 लगाऊँ 2 × 1, 2 + 1 3, फिर 2 लगाऊँ तो 5 आएगा, 3 लगाऊँ तो 7 आएगा। इट मीन्स m की जो वैल्यूज़ हैं वो होल नंबर से बिलोंग कर रही हैं। होल मीन पहले 0 पुट करेंगे m की जगह पर तो 1/1 आंसर आएगा, 1 पुट करेंगे तो 3, 2 पुट करेंगे तो 5, इस तरह सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है, जो नंबर आप लोगों के सामने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे गए हैं, ये इसकी नोटेशन है। अब हम बता देते हैं कि हमारे पास नंबर जो हैं वो हैं क्या। हम यहाँ पर लिख देते हैं x सच दैट x = x, मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो हमें गिवन क्वेश्चन में दिए गए हैं। x सच दैट x = 1/2m + 1, m बिलोंग्स टू होल नंबर। अब इसमें ऑप्शन देख रहे हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे इसने m की जगह पे सिंबल n यूज़ किया हुआ, तो हम भी n यूज़ कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन B जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें, सेकंड क्वेश्चन है इफ़ a = 5 सेट है, एम्प्टी सेट दिया गया हमारे पास, उसमें हमने उसके पावर सेट बताने हैं। a सेट दिया गया है एम्प्टी, हमने उसके पावर सेट बताने हैं। पावर सेट कैसे निकाले जाते हैं, किसी भी सेट के जब हम सबसेट बना लेते हैं, सबसेट बनाने के बाद उसको एक और ब्रैकेट में क्लोज करना होता है। अब ये एम्प्टी सेट है तो इसका सबसेट भी वही बनेगा एम्प्टी सेट। मैंने इसका पावर सेट बनाना है तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये मेरे पास इसका पावर सेट बनेगा। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन C करेक्ट होगा। पहले का हमारे पास ऑप्शन था B, मैं यहाँ पे इसके करेक्ट ऑप्शन लिख देता हूँ। दूसरे का हमारे पास ऑप्शन था C। थर्ड MCQs है, वो देखें वो क्या है। U हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5, A गिवन है 1 2 3, B गिवन है 3 4 5। हमने U - A इंटरसेक्शन B का आंसर बताना है। अब A इंटरसेक्शन B हम पहले निकाल लेते हैं कि A और B के कॉमन एलिमेंट्स, आप लोग बुक से देख लें तो A और B के कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या आएंगे, जस्ट 3 आएगा। अब हमने क्या करना है, U के एलिमेंट्स जो हैं उनमें से 3 को माइनस कर देना है। तो U के एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 3 4 5, उनमें से सिर्फ 3 निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 2 4 एंड 5। इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन A विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ MCQ देखें वो क्या है, इफ़ A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट्स देन कार्डिनल नंबर ऑफ A - B।
यहाँ पे वो हमें गिवन में क्या कह रहा है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग मीन कुछ एलिमेंट्स इन दोनों में सेम है, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। फिर हमने क्या बताना है, कार्डिनल नंबर बताना है ए माइनस बी में। यहाँ पे हमने ए माइनस बी के कार्डिनल नंबर बताना है, तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का जो है वो सारा लेना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट होगा, जो कि इसके इक्वल आ रहा है कार्डिनल नंबर इन सेट ए माइनस कार्डिनल नंबर इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिफ्थ एमसीक्यू देखें, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू 5 देन नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जो ए है वो बी का सबसेट है। इसके बाद वो कह रहा है कि जो बी माइनस ए है वो 5 है, मतलब बी के जो ए में एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं हैं नंबर ऑफ बी माइनस ए। तो यहाँ पे भी हमने कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए बताना है, तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन लगा देंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए, इसका हमारे पास ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा पार्ट 5 का। पार्ट 6 देखें, इफ़ कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी वो कितना है, ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर आ रहा है 50। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट वो है 30। कार्डिनल नंबर ऑफ बी सेट वो है हमारे पास 35। हमने क्या फाइंड करना है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन अप्लाई करेंगे। किसकी इक्वल होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने इंटरसेक्शन बी के लिए सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। ये मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है, इसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 30 प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज 35, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए यूनियन बी इज 50। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर देगा 15। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। 6 जो पार्ट है इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। 7th एमसीक्यूज है जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी सेट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एग्जिस्ट। हमने ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या तरीका होता है कि सेट जो फर्स्ट सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई सेकंड सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 3 है, 4 3 टाइम्स 12। हमारे पास इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 8th एमसीक्यूज, वो क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। 8th एमसीक्यूज में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 1। हमने एफ ऑफ ए प्लस 1 फाइंड करना है। एफ ऑफ ए प्लस 1 कैसे फाइंड होगा, x की जगह पर हमने a प्लस 1 पुट कर देना है। पुट x इज इक्वल टू a प्लस 1, एफ ऑफ a प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू a प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2। आंसर विल बी a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3a, आंसर विल बी माइनस a प्लस 1 प्लस 2 3 एंड 3। ये जो माइनस 3 है ये तीनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज 9 है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। हमारे पास 9th एमसीक्यूज है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है 28। हमने क्या फाइंड करना है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स हमने फाइंड करना है। गिवन जो हमें स्टेटमेंट है उसमें हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 28, 28 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। इसको हम x के लिए अगर सॉल्व करें तो 3x विल बी इक्वल टू 28 माइनस 1, यहाँ से 3x का आंसर आ जाएगा 27, x इज इक्वल टू 27/3, x इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 9। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। 9th MCQ का हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट MCQ है, MCQ नंबर 10। वो क्या है, लेट A इज़ 1 2 3। हमारे पास A सेट है 1 2 3, देन सेट B भी गिवन है, उसकी वैल्यू है AB। फिर ये कहा जा रहा है कि जो फंक्शन है A इंटू B, ये एक फंक्शन है जिसमें हमें f डिफाइन किया गया है। f की वैल्यू दी जा रही है 1, A 2, B 3, B। हमने बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेंज चेक कर लेते हैं f की। रेंज ऑफ f, रेंज क्या आ रही है a एंड b। अब हम इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास सेट a है, दिस इज सेट b। यहाँ पे एलिमेंट्स लिख देते हैं सेट a के 1 2 3। यहाँ पे एलिमेंट लिख देते हैं a b। तो जो गिवन फंक्शन है या जो गिवन बाइनरी रिलेशन है उसकी हेल्प से हमने अब इमेज ड्रॉ करने हैं। 1 का इमेज जो है वो a के साथ है, 2 का इमेज b के साथ है, फिर 3 का इमेज भी b के साथ है। यहाँ पे दो बातें नोट करने वाली हैं। एक तो रेंज ऑफ f जो है वो AB है, दूसरा a के हर एलिमेंट का इमेज b में मौजूद है और a के दो एलिमेंट का जस्ट 1 इमेज जो b है वो सेट b में मौजूद है। इट मीन्स कि रेंज भी b की इक्वल है और a के हर एलिमेंट, एक से ज़्यादा एलिमेंट जो उनका इमेज b में है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन, फंक्शन को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ये हमारे पास MCQs वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पास क्वेश्चन 2 है जिसकी स्टेटमेंट है राइट इन टेबुलर फॉर्म। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सेट बिल्डर नोटेशन में दिए गए, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखें इसका, x such that x belongs to 2n, n belongs to capital N. Let this is set A. कैपिटल N मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो किसके इक्वल होता है, जो स्टार्ट कहाँ से होता है 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। हमने क्या करना है कि जो स्मॉल n आ रहा है इसकी वैल्यू जो है वो कैपिटल N जो है वहाँ से पुट करनी है। तो जब 1 पुट करेंगे तो 1 टाइम्स 2, 2 पुट करेंगे तो 2 टाइम्स 4, 3 पुट करेंगे तो 3 टाइम्स 6। इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा। कहाँ तक जा रहा है वी डोंट नो। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एक्सप्रेस अपनी आसानी के लिए अगर करना चाहें तो कैपिटल N इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखें, x such that x इज इक्वल टू 2m प्लस 1, m बिलोंग्स टू कैपिटल N। सेम कि जो m की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर वाली वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हम पहले अगर 1 पुट करें, लेट्स सपोज दिस इज सेट B, 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 आंसर विल बी 3। 2 पुट करेंगे तो आंसर विल बी 5, 3 पुट करेंगे तो आंसर विल बी 7। इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा। इट मीन्स कि ये ऑड नंबर्स हैं। तो हमारे पास इसकी जो है वो टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी 3 5 7 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट, x such that x belongs to 11n, n belongs to w। w मीन सेट ऑफ होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो हमने यहाँ पे n की जगह पे होल नंबर की वैल्यू पुट करनी है। लेकिन एक चीज़ n लेस देन 11 कि जो n की वैल्यू हो वो लेस देन 11 मीन्स यहाँ पे अब हमारा जो सेट है वो 10 तक बाउंड हो जाएगा, ये होल नंबर्स आ जाएंगे। तो जब हम 0 पुट करेंगे तो आंसर विल बी 0। मैं इसको नाम दे देता हूँ, आंसर विल बी 0। 1 पुट करेंगे तो 11,
2 पुट करेंगे तो 22, इस तरह ये 10 तक वैल्यूज़ हमने n की वैल्यूज़ पुट करनी है। 22, फिर 33, 44, 55, 66, और नेक्स्ट आएगा 77, 88, 99 एंड 110। जब n की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर विल बी 110। ये है थर्ड पार्ट की टेबुलर फॉर्म। फोर्थ पार्ट देखें, x such that x belongs to e मीन इवन नंबर्स हैं। कौन सी इवन नंबर? 4 इज लेस देन x इज लेस देन 6, मीन 4 से बड़ा इवन नंबर और 6 से छोटा इवन नंबर। अगर हम यहाँ पे इवन नंबर का सेट लिखें तो वो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे फोकस करें तो 4 और 6 के दरमियान में कोई भी इवन नंबर नहीं है। इट मीन्स अगर इसको मैं डी सेट का नाम दूँ तो डी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, या फिर इसको क्या लिख देंगे 5, क्योंकि 4 और 6 के दरमियान में कोई भी इवन नंबर नहीं है। बट 5 देखें, x such that x belongs to O and 5 is less than x is less than 7। O मीन ऑड नंबर्स, ऑड नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। हमने वो वाले ऑड नंबर लिखने हैं जो 5 और 7 के बिटवीन है, दरमियान में। लेट्स सपोज दिस इज सेट E, या इसको L नाम दे देते हैं। L सेट इज इक्वल टू, अच्छा वो ऑड नंबर जो 5 और 7 के दरमियान में, x ग्रेटर देन 5, x लेस देन 7, 5 से ग्रेटर 7 से लेस कोई भी ऑड नंबर नहीं है, तो ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, या फिर इसको 5 से शो कर देंगे। सिक्स्थ पार्ट है x such that x belongs to Q, Q मीन रैशनल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन पे फोकस करें, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसको हम सॉल्व करते हैं x के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू 2। तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर। जब हम प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो तो हमें आंसर इररेशनल नंबर मिलता है। इररेशनल नंबर ये हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, इररेशनल नंबर। तो यहाँ पे तो हमने वो वैल्यूज़ लेनी है x की जो रैशनल नंबर से बिलोंग करें, जबकि ये जो इक्वेशन है फॉर वैल्यू ऑफ x इररेशनल नंबर दे रही है, इट मीन दिस विल आल्सो बी एन एम्प्टी सेट। इसको मैं एम सेट का नाम दे देता हूँ, एम सेट इज इक्वल टू एम्प्टी या फिर 5। सेवन्थ पार्ट देखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू Q, Q मीन यहाँ पे अगेन रैशनल नंबर, एंड x इज इक्वल टू माइनस एक्स, मीन सिमिलर हों जब x वाली वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएं। यहाँ पे देखें अगर मैं 0 दोनों साइडों पे लूँ, 0 इज आल्सो रैशनल नंबर, 0 को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करा दूँ राइट साइड पे, तो 0 पे तो कोई किसी भी साइन का फर्क नहीं पड़ता, इट मीन 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखें 1, अगर यहाँ पे भी मैं 1 लूँ, राइट साइड पे भी मैं 1 लूँ, अब राइट साइड वाले 1 को मल्टीप्लाई माइनस से कर दूँ तो 1 इज इक्वल टू -1, दिस इज इनकरेक्ट, ये तो इक्वल नहीं है। इट मीन 0 इज़ द ओनली नंबर जो x इज इक्वल टू -x को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस n सेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0, जस्ट 0। 0 इज ए रैशनल नंबर विच सेटिस्फाई x इज इक्वल टू -x, इसके अलावा कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये 0 आंसर आ जाएगा। इसको हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं क्योंकि इसमें ओनली सिंगल एलिमेंट है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का, x सच दैट x बिलोंग्स टू r मीन रैशनल नंबर है एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ Q प्राइम, Q प्राइम मीन रैशनल नंबर। हमने जो रियल नंबर पढ़े थे वो पढ़े थे रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल यूनियन इररेशनल। अब जो x की वैल्यू लेनी है वो तो इररेशनल से बिलोंग नहीं करती, इट मीन्स अब जो 5 है वो कैंसिल हो जाएगा, 5 इसमें जो है वो बिलोंग नहीं करता, तो फिर पीछे कौन से एलिमेंट्स बच गए, रैशनल नंबर वाले। n, इसको मैं ओ सेट का नाम दे देता हूँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा Q मीन्स जस्ट रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हमने क्वेश्चन 3 सॉल्व करना है। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास U सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, A सेट है 2 4 6 8 10, B है 1 2 3 4 5 और C है 1 3 5 7 9। लिस्ट द नंबर्स इन द फॉलोइंग। इसमें हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है उसका A कम्प्लीमेंट। A कम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, A कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A। फर्स्ट ऑफ ऑल U सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे जो हैं 1 2 3 अप टू 10 माइनस A सेट। A सेट के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10। U सेट के वो एलिमेंट्स जो A सेट में मौजूद नहीं हैं वो हमारा आंसर आएगा।
1 3 5 7 9। ये 10 तक इवन नंबर्स हैं और जो 10 तक ऑड नंबर्स हैं वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसका है बी कम्प्लीमेंट, वो हम सॉल्व करते हैं। बी कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? इस तरह ए कम्प्लीमेंट u माइनस ए, सेम बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10 माइनस बी सेट 1 2 3 4 एंड 5। यू सेट के वो एलिमेंट्स जो बी सेट में मौजूद नहीं हैं, 1 2 3 4 5 तक तो सारे हैं, 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट्स बी में नहीं है, तो ये हमारा ए का कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास ए यूनियन बी। अब हम वो सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी, सेट ए एंड सेट बी का यूनियन। ए सेट यूनियन बी सेट इज इक्वल टू, ए सेट है 2 4 6 8 10, यूनियन बी सेट है 1 2 3 4 5। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स इकट्ठे किए जाते हैं एक तरतीब के साथ और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना। तो 1 2 3 4 5 देन 6 8 10, ये हमारे पास इनका यूनियन आ जाएगा। इंटरसेक्शन क्या है पार्ट 4 में? ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ए, उसके एलिमेंट्स लिखेंगे, वो हैं 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन बी सेट 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट्स में हों 2 एंड 4, ये हमारे पास पार्ट 4 का आंसर आ जाएगा। अब जो हम पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं वो है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। पार्ट 5 ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, वो हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर भी चुके हैं, यू माइनस ए। यहाँ पे हम अगेन फाइंड कर लेते हैं 1 2 3, ये यू के एलिमेंट्स हैं 10 तक, माइनस ए सेट, ए सेट के एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10। यू सेट के वो एलिमेंट्स जो ए सेट में मौजूद नहीं हैं 1 3 5 7 और 9, ये ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। नाउ सी कम्प्लीमेंट यू माइनस सी, यू सेट है 1 2 3 अप टू 10 माइनस सी सेट, सी सेट के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। आंसर विल बी सी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, ये आ गया सी का कम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट का यूनियन। नाउ ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कम्प्लीमेंट का आंसर 1 3 5 7 9 यूनियन सी कम्प्लीमेंट का आंसर है 2 4 6 8 10। अब इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिखना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन इनका आंसर यू सेट के इक्वल आ रहा है। ये हमारे पास पार्ट 5 है। पार्ट 6 है ए माइनस बी, वो अब सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 माइनस सेट बी के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। आंसर क्या आएगा, सेट ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में मौजूद नहीं हैं, तो ये सारे इवन हैं 10 तक और ये सारे ऑड हैं। इट मीन्स आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखें, ये इसको लिखने का एक और भी तरीका होता है 5। नेक्स्ट देखें तो पार्ट है 7, वो हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। ये हमारे पास पार्ट 7 है, इसको अब हमने सॉल्व करना है।
ए कम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में भी निकाला था, u माइनस ए, यू सेट है 1 2 3 अप टू 10, माइनस सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, सेट ए के वो सेट यू के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में मौजूद नहीं है, वो आंसर आएगा 1 3 5 7 9। ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हमने ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी फाइंड करना है। नाउ ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी, ये अब कैसे फाइंड होगा, ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ रहा है 1 3 5 7 9 यूनियन सी। सी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 3 5 7 9। अब देखें तो जो एक कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं वही सी के हैं, तो हमें आंसर भी वही दोबारा एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि उनमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी इज इक्वल टू सी आर। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है हमारे पास यू कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 8। यू कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा कि जो यू सेट है उसमें से हमने यू सेट को ही माइनस कर देना है। यू कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू सेट है 1 2 3 अप टू 10 माइनस अगेन यू सेट 1 2 3 अप टू 10। तो यू सेट के वो एलिमेंट्स जो यू सेट में मौजूद नहीं हैं, दिस इज एम्प्टी सेट, या फिर इसको क्या लिख देंगे 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग वेन डायग्राम्स इफ़ नेसेसरी फाइंड सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। हमने वेन डायग्राम को यूज़ करना है और इन सेट्स को सिंगल सेट में एक्सप्रेस करना है। लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि इफ़ नेसेसरी, अगर पॉसिबल हो तो। फर्स्ट पार्ट देखें, दैट इज़ ए कम्प्लीमेंट। अब हमने ए कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनानी है, तो हम फाइंड करते हैं किस तरह बनाएंगे। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, मीन यू के वो एलिमेंट्स, सेट यू के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में मौजूद नहीं हैं। वेन डायग्राम में सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाया जाता है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, सेट यू। अब हमने क्या करना है, ए का कम्प्लीमेंट, सिंगल सेट ए है, यू के अलावा जो भी सेट्स होंगे वो इन फॉर्म ऑफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। यह है सेट ए। अब फाइनल आंसर u माइनस ए, यू के वो एलिमेंट्स ए में मौजूद नहीं हैं, तो वो वाला पार्ट जो u का है और a का नहीं है उसको हम शेड दे देंगे। ये हमारे पास a का कम्प्लीमेंट, ये उसकी वेन डायग्राम आ जाएगी। आप लोग लाइन हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, वर्टिकल भी लगा सकते हैं, दोनों फॉर्म्स में लाइन लगाई जा सकती हैं। सेकंड पार्ट जो है वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू। इसके अब हमने वेन डायग्राम बनानी है। तो अगर इस पर फोकस करें कि ए के एलिमेंट्स और यू के एलिमेंट्स में जो कॉमन होगा, ए इंटरसेक्शन यू का आंसर हमारे पास आएगा ए। अगर ए में कुछ एलिमेंट्स ले लें, लेट्स सपोज 1 2 3 ले लें, और यू जो 1 से लेकर 10 तक हो, तो आंसर ए का आएगा 1 2 3। इसके अब हम वेन डायग्राम बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे, ये सेट यू, इसके अंदर अब सर्कल शेप में हमारे पास सेट ए होगा, दिस इज सेट ए। आंसर जो आ रहा है वो शेड होगा, आंसर है हमारे पास ए, इट मीन्स सेट ए जो है जस्ट वो शेड होगा, बाकी यू वाला एरिया जो है वो शेड नहीं होगा। दिस इज वेन डायग्राम ऑफ सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास ए यूनियन यू, ए यूनियन यू का हमने वेन डायग्राम बनानी है। ए यूनियन यू मीन ए के एलिमेंट्स और यू के एलिमेंट्स का यूनियन, तो सिर्फ यू सेट आ जाएगा। इसके वेन डायग्राम देखें, ये वाला अगर आप एलिमेंट सेलेक्ट करके करना चाहें तब भी हो सकता है, अगर बगैर एलिमेंट्स के सिलेक्ट ऐसी वेन डायग्राम बनाएंगे तब भी पॉसिबल है।
थोड़ा सा फोकस करना है। ए यूनियन यू मीन आंसर यू आ रहा है। ये सेट ए और रेक्टेंगल शेड यू, यू के अंदर ए है, ए के भी सारे एलिमेंट्स यू में मौजूद हैं। इट मीन अब जो शेड होगा उसमें ए भी शामिल है, तो ये सारा जो यूनिवर्सल सेट है ये कंप्लीट शेड हो जाएगा। दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन यू। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4, दैट इज ए यूनियन फाई। ए यूनियन फाई, इसकी हमने अब वेन डायग्राम बनानी है। तो फाई इज़ अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। इट मीन्स कि ए यूनियन फाई का जो आंसर आएगा वो तो ए आएगा। फाई में कोई एलिमेंट नहीं है तो आंसर ए आ जाएगा। अब इसका देखें कैसे वेन डायग्राम बनेगी। वेन डायग्राम हमने जो आंसर आ रहा है उसकी बनानी है। वो जो सिंगल सेट में कह रहा है फाइंड सिंगल सेट इक्वल टू, उसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो अब ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट यू। फाई तो कोई एलिमेंट बिलोंग इसमें है ही नहीं, इट मीन्स जस्ट ए ही हम ड्रॉ करेंगे। फाई अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो वो एक डॉट होगा जो यहाँ पे लगा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये है सेट ए। ए यूनियन फाई का आंसर आ रहा है ए। इट मीन जो सेट ए है वो कलर होगा, वो शेड होगा, बाकी हिस्सा हमने छोड़ देना है। ये हमारे पास ए यूनियन फाई का आंसर आ रहा है। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है फाई इंटरसेक्शन फाई, पार्ट 5 है। फाई इंटरसेक्शन फाई, फाई इज एन एलिमेंट, फाई इज एन सेट। फाई एक सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसको अगर मैं इन फॉर्म ऑफ डॉट शो कर दूँ, डॉट मीन कि एक ऐसा, जिस तरह यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, तो सर्कल का कोई ना कोई रेडियस होता है, मीन उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स होता है। लेकिन यहाँ पे फाई तो एक ऐसा सेट है जिसका कोई एलिमेंट है ही नहीं। एक और भी इस तरह का सर्कल ले लें, वो कह रहा है कि फाई के साथ इंटरसेक्शन लेना है। इट मीन इसका आंसर फिर वही आएगा हैविंग नो एलिमेंट। तो हम यहाँ पे इसकी कोई वेन डायग्राम नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे इफ़ नेसेसरी वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही। इसमें लिख देंगे नो वेन डायग्राम, क्योंकि फाई इंटरसेक्शन फाई का जो आंसर आता है वो भी क्या आता है, फाई। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन 5 है जिसकी स्टेटमेंट है यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई। इस क्वेश्चन में भी हमने वेन डायग्राम को यूज़ करना है जो पार्ट्स गिवन हैं इनको वेरीफाई करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट देखें, ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले सेलेक्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए माइनस बी। ए माइनस बी मीन्स ए के वो एलिमेंट जो बी में मौजूद नहीं है। इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, पहले यूनिवर्सल सेट यू, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यू। अब ए और बी जो सेट्स होंगे वो हमने इन फॉर्म ऑफ सर्कल ड्रॉ करने। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। ए माइनस बी, सेट ए का वो हिस्सा या वो वैल्यू जो बी में मौजूद नहीं है। तो ये वाला पार्ट जिसमें मैं शेड कर रहा हूँ, ये हमारे पास ए माइनस बी का आंसर होगा। उसकी वेन डायग्राम होगी। अब राइट साइड देखें, राइट हैंड साइड में है ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा, जब हम यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे। इसकी वेन डायग्राम जो है वो पहले ड्रॉ करते हैं। वो कैसे होगी, यूनिवर्सल सेट यू माइनस बी। अब एक सेट है तो हम इसमें भी जस्ट वन सेट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ सर्कल।
ये हमारे पास बी सेट है। यू के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं हैं, मीन यू का वो वाला हिस्सा, इस यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल का वो वाला हिस्सा जो बी में मौजूद नहीं है, वो शेड हो जाएगा। ये हमारे पास बी का जो कंप्लीमेंट है उसका आंसर है। लेकिन जो राइट हैंड साइड है वो तो है ए यूनियन बी होल, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब हम ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है उसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जो हमारी राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो बिल्कुल सेम इसमें भी यूनिवर्सल सेट पहले बनाएंगे। यह यूनिवर्सल सेट, अब दो सेट आ गए हैं, ए भी है और बी का कंप्लीमेंट भी है। तो ये देखें, ये सेट ए और ये सेट बी। बी का कंप्लीमेंट क्या आया था? यू का वो हिस्सा जो बी में मौजूद नहीं था, तो बी कंप्लीमेंट में भी वही होगा। अब जो ए सेट है और उसका जो बी कंप्लीमेंट, उन दोनों का यूनियन, बी शामिल नहीं होगा, बी वाला सेट शामिल नहीं होगा। सेट ए और जो यू बाकी एलिमेंट्स है या जो बाकी हिस्सा है वो सारा ए यूनियन बी का हिस्सा होगा। अगेन बी का कंप्लीमेंट, ये हमारे पास बी का कंप्लीमेंट है, इसके ऊपर यहाँ पे कंप्लीमेंट ड्रॉ कर दें। बी का कंप्लीमेंट, उसका हमने ए के साथ यूनियन लेना है। यहाँ फोकस करें, ए भी यू के अंदर है, बी भी यू के अंदर है, लेकिन बी का वो हिस्सा जो यू में नहीं है वो हमने अब शेड नहीं करना। तो ये वाला रीजन और यहाँ से ए जो यू में आ रहा है वो वाला रीजन। ये हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। जो राइट हैंड साइड है उसकी वेन डायग्राम, लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम और राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम सेम नहीं आ रही, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? इट इज़ क्लियर फ्रॉम वेन डायग्राम ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, जिसकी स्टेटमेंट है ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। इसको हमने विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वेरीफाई करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो जो सबसे पहली वेन डायग्राम हम बनाएंगे वो ए माइनस बी के लिए बनाएंगे। ए माइनस बी, इसकी वेन डायग्राम देखें कैसे बनेगी। यूनिवर्सल सेट यू, अब दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो हम यहाँ पे दो सेट्स ही ड्रॉ करेंगे इन फॉर्म ऑफ सर्कल। ए सेट, बी सेट। फिर से सुन लें, ए माइनस बी, ए का वो हिस्सा, वो एलिमेंट्स जो बी में मौजूद नहीं हैं, वो हमारे पास क्या होगा? ए माइनस बी का वेन डायग्राम। ए सेट का वो हिस्सा, ये वाला, जो बी सेट में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट। अब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कैसे फाइंड होगा ए माइनस बी का? यू माइनस ए माइनस बी। ए माइनस बी के वो एलिमेंट्स जो यू में मौजूद, सॉरी, यू सेट के वो एलिमेंट्स जो ए माइनस बी में मौजूद नहीं है। ये हमारे पास अभी लेफ्ट हैंड साइड की फाइनल वेन डायग्राम नहीं है, वो इसके बाद तीसरी जो वेन डायग्राम होगी वो होगी। यह यूनिवर्सल सेट, हमने अब ए माइनस बी के लिए जो फिगर बनाई है ये यहाँ पे ड्रॉ करेंगे।
ए सेट, बी सेट। ये सेट है, ये वाली जो शेडिंग है ये वाला है ए माइनस बी। हमने जो ड्रॉ करना है वो क्या है, u माइनस ए माइनस बी। यू का वो हिस्सा जो ए माइनस बी में मौजूद नहीं है, ये ए माइनस बी है जो ग्रीन लाइंस मैंने ड्रॉ किए। अब जो मैं रेड शेड करूँगा वो u सेट का वो हिस्सा होगा जो ए माइनस बी में मौजूद नहीं है। मैं उसको वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला जैसे ये भी हमारे पास u का ही है। सारी वर्टिकल लाइंस ये जो मैंने ड्रॉ की हैं ये हमारे पास जो a माइनस बी का कम्प्लीमेंट है रेड लाइंस उसके लिए है। अब क्या करना है, a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट का b के साथ इंटरसेक्शन लेना है। नाउ a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। अगेन इसकी वेन डायग्राम बनानी है। दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट u। a माइनस बी का जो कम्प्लीमेंट है वो उसका हमने b के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो वही शेप बनेगी। दिस इज सेट a, दिस इज सेट b, ए एंड बी सेट मैंने ड्रॉ कर लिए। अब क्या करना है, सेम यहाँ पे देख लें, a माइनस बी का कम्प्लीमेंट ने रेड लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। अब मैंने a माइनस बी का कम्प्लीमेंट और जो b है उनका इंटरसेक्शन लेना है। ऑब्वियसली आंसर विल बी b, तो b में हमने शेड कर देना है। स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करनी है क्योंकि एक टाइम पे हमारे पास चार चीज़ों के मुतालिक पूछा जा रहा है। ए माइनस बी होल कम्प्लीमेंट भी पूछा जा रहा है, फिर साथ बी भी, उसका कम्प्लीमेंट भी। अब हमने जो ड्रॉ कर लिया है ये हमारे पास है ए माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये उसकी वेन डायग्राम है। राइट हैंड साइड देखें, इस सेकेंड पार्ट की राइट हैंड साइड हमारे पास बी। इट मीन्स जो इसकी वेन डायग्राम बनेगी वो जस्ट सेट बी में ही हम शेड करेंगे। दिस इज सेट बी। शेडेड रीजन जो है वो देखना है, वो इम्पोर्टेंट है, वो हमारे क्वेश्चन को वेरीफाई करेगा कि क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं है। तो ये शेडेड रीजन है। इसमें देख लें जो शेड बी सेट में लेफ्ट हैंड साइड में है वही शेड बी सेट में राइट हैंड साइड में भी है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम वेन डायग्राम, यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ क्लियर फ्रॉम वेन डायग्राम दैट a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b वेरीफाइड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन 6 है, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़। हमने जो हमारे पास गिवन सेट्स हैं इनके लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 3 4 5 6 7 8 एंड सेट सी इज़ 5 6 7 9 10। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो वेरीफाई करनी है वो है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन की पहले मैथमेटिकल फॉर्म है वो हम लिख लेते हैं। वो क्या है, फॉर 3 सेट्स ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमने प्रूव करनी है। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड बी यूनियन सी। B set is 3 4 5
6 7 8 यूनियन सी सेट 5 6 7 9 10। यूनियन मीन तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखेंगे एक तरतीब के साथ 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने बी यूनियन सी का ए के साथ भी यूनियन निकालना है। नाउ ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू, कैसे फाइंड होगा? सेट ए पहले लिखेंगे 1 2 3 4, फिर यूनियन बी यूनियन सी का जो आंसर आया था 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू इन दो सेट्स का यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, वो है ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज है फिर यूनियन सी। इट मीन्स हमें पहले ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, यूनियन बी सेट की वैल्यू 3 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी इज इक्वल टू इन दो सेट का यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी, हमने ये फाइंड करना है। जो ए यूनियन बी का आंसर है पहले वो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यूनियन सी सेट। सी सेट है हमारे पास 5 6 7 9 10। ये हमारे पास सी सेट की वैल्यू है। हम इसका आंसर निकालते हैं ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे फोकस करें तो तमाम एलिमेंट्स को हम जब इकट्ठा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। नीचे क्या लिख देंगे? नीचे हम लिखेंगे हैंस verify that A union B union C is equal to A union B into union C। ये जो है वो प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब हमने इसमें प्रूव करना है जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमने प्रूव करनी है। इसकी स्टेटमेंट है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। अब इसके हम लेफ्ट हैंड साइड पहले फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। बी की वैल्यू है 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन सी सेट 5 6 7 9 10। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में हो। तो यहाँ पे देख लें 5 6 7, ये आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ये चीज़ अब हमने फाइंड करनी है। ए की वैल्यू है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया था वो लिख देंगे 5 6 7। इसका आंसर देखें क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे 1 2 3 4, इधर है 5 6 7, तो कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट, या फिर क्या लिख देंगे 5। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। वो है हमारे पास ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी सेट है 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स, व्हाट विल बी द आंसर? 3 and 4। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब ये फाइंड करना है। हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया था पहले वो लिखेंगे, वो है 3, 4 इंटरसेक्शन सी। सी सेट कौन सा है? 5 6 7 9 10। इन दो सेट में देखें कोई कॉमन एलिमेंट्स है? नहीं है, दैट विल बी 5। या एम्प्टी सेट, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो नीचे क्या लिख देंगे? हैंस वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। अब हमने थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई करनी है। वो प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है पहले वो लिखते हैं। हमारे पास 3 सेट्स हैं, ए यूनियन पहले लिखेंगे क्योंकि यूनियन पहले आ रहा है, ओवर मीन ब्रैकेट लगा दें, बी इंटरसेक्शन सी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड क्या आएगी? ब्रैकेट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हमने ये वेरीफाई करना है, तो इसके हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड बी इंटरसेक्शन सी। सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन सी सेट 5 6 7 9 10। बी इंटरसेक्शन सी गिव्स, क्या आंसर देगा ये? 5 6 7, ये 3 एलिमेंट्स कॉमन में हैं, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर आएगा। नाउ बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ यूनियन लेना है, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, तो ये किसके इक्वल आएगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल सेट ए हमारे पास 1 2 3 4, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया था 5 6 and 7। तो इसका आंसर देखें, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, यूनियन सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए और बी का यूनियन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तमाम एलिमेंट्स को मैंने कंबाइन कर दिया। एंड अब क्या निकालना है? ए यूनियन सी। ए सेट 1 2 3 4, यूनियन सी सेट है हमारे पास 5 6 7 9 10। अब इन दो का यूनियन ए यूनियन सी इज इक्वल टू, क्या आंसर आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 9 10। ये है हमारे पास ए यूनियन सी। अब क्या फाइंड करेंगे? नाउ अब हमने ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन
ए यूनिट बी का क्या आंसर आया था? 1 2 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का आंसर 1 2 3 4 5 6 7 9 10। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में हो। 1 भी है, 2 3 4 5 6 भी है, 7 इधर है, उधर भी है, 8 उधर नहीं है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड देखें 1 2 3 4 5 6 7, राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स कि वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड दैट A union into B intersection C is equal to A union B intersection A union C। अब हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ए पार्ट के लिए हमने 4 प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना था, 3 वेरीफाई कर चुके हैं, अभी हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है? अब इंटरसेक्शन पहले आ रहा है, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको अब हमने वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। तो हम पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी सेट है 3 4 5 6 7 8, यूनियन सी सेट 5 6 7 9 10। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। आंसर विल बी 3 4 5 6 7 8 9 and 10। नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए का बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ए सेट के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 2 3 4। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो आंसर आया था वो आया 3 4 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स, तो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट देख लें 3 and 4। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड वो क्या है? वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी सेट इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स 3 4। अब क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन सी, सेट ए 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सेट सी 5 6 7 9 10। आंसर क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट्स में देख लें तो यहाँ 1 2 3 4 है, वहाँ 5 6 7 8 है। इट मीन एम्प्टी सेट। अब क्या फाइंड करना है? जो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया है उसका ए इंटरसेक्शन सी से यूनियन फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 3 4, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर एम्प्टी सेट। यूनियन में एलिमेंट्स को कंबाइन करना है तो दैट विल गिव द आंसर 3 4। ये राइट हैंड साइड का आंसर है और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अगर आप लोग फोकस करें तो हमारा आंसर सेम आ रहा है। इट मीन्स कि ये वेरीफाई हमने कर लिया है, हैंस वेरीफाइड दैट ए
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है उसके 4 प्रॉपर्टीज़, जो चारों प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने वेरीफाई कर ली हैं। इसके जो बकिया 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन 7 है, इसकी स्टेटमेंट है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज। डी मॉर्गन के 2 लॉज हैं, 2 कानून हैं, वो हमने प्रूव करने हैं। मैं आप लोग के सामने पहले डी मॉर्गन लॉज की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। जो फर्स्ट लॉ है वो है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। जो सेकेंड लॉ है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर लेफ़्ट पे यूनियन हो तो राइट पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे लेफ़्ट में इंटरसेक्शन है तो राइट पे यूनियन है। इसका मैं फर्स्ट लॉ प्रूव करता हूँ। फर्स्ट लॉ है हमारे पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। सेट ए हमारे पास 2 4 6 अप टू 20 तक इवन नंबर्स हैं। यूनियन बी सेट 1 3 5 अप टू 19 ऑड नंबर्स हैं। यूनियन में कंबाइन करना है एलिमेंट्स को। ये 2 से 20 तक इवन है, ये 1 से 19 तक ऑड है। क्या आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन टू 20 तक। ये सारे नंबर आ जाएंगे नेचुरल नंबर 1 से 20 तक, क्योंकि ये सारे इवन हैं और ये सारे ऑड हैं। अब क्या करना है, नाउ अब हमने ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, यू में से ए यूनियन बी वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू सेट क्या है 1 2 3 अप टू 20, सारे एलिमेंट्स हैं 20 तक, माइनस ए यूनियन बी का जो आंसर है वो भी 1 2 3 4 अप टू 20 तक है। तो फिर आंसर क्या आएगा, यू सेट के वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में मौजूद ना हो। तो यू सेट के तो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, 1 से 20 तक ये भी है, 1 से 20 तक ये भी है। इट मीन्स ये हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा, खाली सेट। अब हम इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं, फाइंड करते हैं। वो हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ की राइट हैंड साइड है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये चीज़ अब हमने प्रूव करनी है, बी कम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू 20, माइनस ए सेट है 2 4 6 up to 20. What will be the answer? Answer will be odd numbers 1 3 5 up to 19. ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ गया। एंड बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। हम बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। यू है हमारे पास 1 2 3 अप टू 20, माइनस बी है 1 3 5 अप टू 19। बी के वो एलिमेंट्स यू सेट के वो एलिमेंट्स जो बी सेट में मौजूद ना हो। तो ये 1 से 20 तक सारे एलिमेंट्स हैं और ये 1 से 19 तक ऑड हैं। हमारे पास 1 से 20 तक जो इवन नंबर है वो आ जाएंगे 2 4 6 अप टू 20। ये हमारे पास जो है बी का कम्प्लीमेंट आ गया। अब क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। ए कम्प्लीमेंट है 1 3 5 अप टू 19, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है 2 4 6 अप टू 20।
ये 1 से 19 तक ऑड नंबर्स हैं, ये 2 से 20 तक इवन नंबर है। इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स एम्प्टी आएगा, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर एम्प्टी सेट आ रहा था, राइट हैंड साइड का भी आंसर एम्प्टी सेट आ रहा है। इट मीन्स वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। ये था डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ। जो डिमॉर्गन का सेकंड लॉ है उसकी स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है, ये आप लोग खुद वेरीफाई कीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर सेट P इज इक्वल टू x such that x इज इक्वल टू 5m, m बिलोंग्स टू n and q इज इक्वल टू x such that x इज इक्वल टू 2m, m बिलोंग्स टू n, फाइंड P एंड Q। जो P एंड Q सेट्स गिवन हैं वो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखी हुई हैं, हम उनको पहले टेबुलर नोटेशन में लिखते हैं P और Q दोनों को, फिर P एंड Q फाइंड करेंगे। तो सेट P इज इक्वल टू x such that x इज इक्वल टू 5m, m बिलोंग्स टू n। n पे जो कैपिटल N है इट मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, नेचुरल नंबर की वैल्यूज़ जो है वो m की जगह पे यूटिलाइज करनी है। P सेट में देखें 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, फिर क्या आएगा 5 इंटू 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे देखें तो ये 5 की मल्टीपल्स का आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा 5, 10, 15 सो ऑन। ये हमारे पास सेट P आ गया। अब सेट Q देखें, सेट Q इज इक्वल टू x such that x बिलोंग्स टू 2m, m बिलोंग्स टू n। इसमें भी m की वैल्यूज़ को हमने 2 के साथ जो m है उसमें यूटिलाइज करनी है। 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन। इसका आंसर क्या आएगा, 2 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। नाउ हमने फाइंड क्या करना है, P एंड Q, सॉरी P इंटरसेक्शन Q। तो P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू, पहले P सेट के एलिमेंट्स लिख देते हैं 5, 10, 15 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन Q 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ पे देखें ये 5 के मल्टीपल्स हैं, 10 इधर है इसमें भी 10 आएगा, मीन यहाँ पे आंसर में वो एलिमेंट्स आएंगे जिन पे 5 वाला टेबल भी जाएगा और 2 वाला भी जाएगा। तो 5, फिर इसमें 15 आ रहा है, इसमें 15 नहीं है, उसके बाद सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे क्या आना था 10, देन 20, इस पे 2 वाला भी जाता है, 5 वाला भी जाएगा, फिर उसके बाद 30, 10 के मल्टीपल्स 40 अप टू सो ऑन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर में वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिन पे 5 वाला टेबल भी जा रहा है और 2 वाला। इसमें अब 10 भी आ रहा है, 20 भी आएगा, 30 भी, 40 भी, इसमें भी इस तरह एलिमेंट्स जो हैं वो 10, 20, 30, 40 ये सारे आ जाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें, फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके रिजल्ट्स को डिड्यूस करना है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास A इंटरसेक्शन इनटू A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन इनटू A इंटरसेक्शन B। इसको हमने डिड्यूस करना है, प्रूव करना है। इसमें देखें तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हम सेलेक्ट करते हैं, वो है हमारे पास A इंटरसेक्शन इनटू A यूनियन B। अगर फोकस करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की लेफ़्ट साइड है, तो इसको हम थोड़ा राइट साइड इक्वल उसको लिखते हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा, A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B। अब एक चीज़ नोट करें कि A इंटरसेक्शन A, एग्जाम्पल देख लें, सेट A है हमारे पास 1, 2, A के साथ इंटरसेक्शन लें, आंसर विल आल्सो बी A, मीन आंसर दोबारा वही आएगा। यहाँ पे देखें फिर A इंटरसेक्शन A की जगह पे क्या आएगा, A आ जाएगा, A यूनियन इनटू A इंटरसेक्शन B, और ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है।
अब हम सेकंड पार्ट इसका जो है वो प्रूव करते हैं। वो हमारे पास क्या है, ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन बी। अब ये चीज़ है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड है, इसको एक्सपेंड करते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन ए का आंसर क्या आएगा, जस्ट लाइक फर्स्ट पार्ट, उसमें भी हमने क्या लिखा था, ए यूनियन ए का आंसर क्या आ रहा था, ए, इसकी जगह पे भी ए आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन बी, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। हमारे पास क्वेश्चन 10 है, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ g ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2 एंड s ऑफ x इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3 देन फाइंड। हमने फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, g ऑफ 0 का हमने वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू जो गिवन है वो है 7x माइनस 2, पुट x इज इक्वल टू 0, तो क्या आंसर आ जाएगा, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 7 इंटू 0 माइनस 2, आंसर आ जाएगा इसका -2। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका देखें, वो क्या है, g ऑफ -1। अब हमने g ऑफ -1 फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, g ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2, पुट x इज इक्वल टू -1, आंसर क्या आएगा, g ऑफ -1 इज इक्वल टू 7 इंटू -1 -2, -7 -2, आंसर विल बी -9। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब इसका थर्ड पार्ट देखें, जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है, वो है हमारे पास g ऑफ -5/3। बिल्कुल सेम मेथड है, x की जगह पे -5/3 पुट कर देंगे। g ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2, पुट x इज इक्वल टू -5/3, तो आंसर आ जाएगा g ऑफ -5/3 इज इक्वल टू 7 इंटू -5/3 -2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा इसका -35/3 -2/1, एलसीएम इसका आ जाएगा 3, तो -35 -6, आंसर विल बी -41/3। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट इसका देखें, वो है हमारे पास s ऑफ 1। s ऑफ x क्या गिवन है, s ऑफ x गिवन है 8x स्क्वायर माइनस 3, तो x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, s ऑफ 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 स्क्वायर -3, 8 -3, आंसर विल बी 5। ये हमारे पास पार्ट 4 है। अब पार्ट 5 देखें, वो है हमारे पास s ऑफ -9, s ऑफ -9। s ऑफ x वाली ही इक्वेशन जो है वही यूज़ करेंगे। s ऑफ x इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3, पुट x इज इक्वल टू -9, आंसर विल बी s ऑफ -9 इज इक्वल टू 8 इंटू -9 स्क्वायर -3, -9 स्क्वायर आंसर देगा ये 81, 8 इंटू 81 -3, 648 -3 विल बी 645। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट का आंसर है। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है s ऑफ 7/2। s ऑफ 7/2 अब फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, ये s ऑफ x वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। s ऑफ x इज इक्वल टू 8x का स्क्वायर है -3, पुट x इज इक्वल टू 7/2, s ऑफ 7/2 इज इक्वल टू 8 इंटू 7/2 का स्क्वायर आ जाएगा -3,
8 इंटू 7/2 का स्क्वायर 49/4 माइनस 3। ये जो 4 है इसको यहीं पे 8 पे डिवाइड कर दें 2 टाइम्स। 2 को जब हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 98। 98 माइनस 3 आंसर विल बी इक्वल टू 95। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। हमारे पास क्वेश्चन 11 है, गिवन दैट f of x is equal to ax plus b and a and b are constant if f of minus 2 is equal to 3, यहाँ पे f of minus 2 is equal to 3 गिवन है and f of 4 is equal to 10, find a and b। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे। सबसे पहले f of x वाली इक्वेशन लिखते हैं, f of x is equal to ax plus b, put x is equal to minus 2, f of minus 2 is equal to a into minus 2 plus b। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, put x is equal to minus 2 in equation 1। f of minus 2 की वैल्यू हमें गिवन है जो है 3 की इक्वल, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। 3 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस b। इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन है माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। इसको हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब क्या पुट करेंगे x की जगह पर 4। अब लिखेंगे हम यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में x की जगह पे 4 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा f ऑफ 4 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस b। f ऑफ 4 की वैल्यू है 10, वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो 4a प्लस b। इसको रीअरेंज करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 4a प्लस b इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 3। अब दो अननोन है a एंड b, ये दो अननोन है और दो ही इक्वेशन हैं, इनको अब हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मैं लिखूँगा इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। यहाँ पे अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 लिखेंगे 4a प्लस b माइनस 2 की लेफ्ट हैंड साइड है माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 की राइट हैंड साइड है 10 माइनस 2 की राइट हैंड साइड है 3। इसको सॉल्व करते हैं तो 4a प्लस b प्लस 2a माइनस b इज इक्वल टू 7। यहाँ पे देखें तो जो b है वो b से कैंसिल हो रहा है, प्लस b माइनस b से कैंसिल, 4a प्लस 2a आंसर विल बी 6a इज इक्वल टू 7। इसको a के लिए सॉल्व कर लें, a इज इक्वल टू 7/6, ये आ गई a की वैल्यू। इसको अब हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 7/6 इन इक्वेशन 2। आंसर क्या आ जाएगा माइनस 2, a की जगह पे 7/6 प्लस b इज इक्वल टू 3। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 टाइम्स 6, तो यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी -7/3 प्लस b इज इक्वल टू 3। इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो b इज इक्वल टू 3 प्लस 7/3। अब हम एलसीएम ले लेंगे, b इज इक्वल टू एलसीएम विल बी 3 टाइम्स 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 16, 16/3। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन 12 है, कंसिडर द फंक्शन k ऑफ x इज इक्वल टू 75 माइनस 5। यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे 7x था
5 नहीं है, यहाँ पे 7x है। 7x माइनस 5 इफ़ k ऑफ x इज इक्वल टू 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसको सॉल्व करते हैं। k ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 5। k ऑफ x की जगह पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, वो है 100 इज इक्वल टू 7x माइनस 5। इसको x के लिए सॉल्व करते हैं। 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 7x। तो यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 105/7। x की वैल्यू निकाल लें। x इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा? 7 1 टाइम्स 7 3 7 5 टाइम। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 15 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। कंसिडर फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू mx² प्लस n। m and n are constants if g of 4 is 20, g of 0 is 5, find mn। बिल्कुल सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया है। इसको सॉल्व करते हैं। g ऑफ x इज इक्वल टू mx² प्लस n। इसकी इक्वेशन 1 बना देते हैं। पुट x इज इक्वल टू, पहले 4 पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। आंसर आ जाएगा g ऑफ 4 इज इक्वल टू m इंटू 4² प्लस n। जी ऑफ 4 की वैल्यू है 20, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। 20 इज इक्वल टू 16m प्लस n। तो इसको रीअरेंज करें तो ये आंसर आ जाएगा 16m प्लस n इज इक्वल टू 20। ये बन गई इक्वेशन 2। नेक्स्ट देखें। अब जी ऑफ x में x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 0। यहाँ पे आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है। जी ऑफ 0 इज इक्वल टू m इंटू 0² प्लस n। जी ऑफ 0 की वैल्यू है 5, इसकी जगह पे 5 पुट कर देंगे। 0 m भी ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा n। यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई 5। वो n की वैल्यू जो 5 आई है उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास 16m प्लस n इज इक्वल टू 20। n की जगह पे 5 इज इक्वल टू 20। 16m इज इक्वल टू 20 माइनस 5। 16m इज इक्वल टू 15 और m का यहाँ से आंसर आ जाएगा 15/16। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन 14 है जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों की स्क्रीन पे भी आ रही होगी। A shopping mall has 100 products from various categories labeled 1 to 100 representing the universal set U. The products are categorized as follows. Set A, electronics consisting of 30 products labeled from 1 to 30. Set B, clothing comprises 25 products labeled from 31 to 55. Set C, beauty products comprising 25 products labeled from 76 to 100. Write each set in tabular form and find the union of all three sets. आप लोगों के सामने मैंने बोर्ड पे भी स्टेटमेंट लिख दी है। उसने बोला है कि कंपनी है जो 100 प्रोडक्ट्स को कंप्राइज कर रही है, बना रही है, सिंथेसाइज कर रही है, जिनको लेबल किया गया 1 से 100 तक। वो जो 1 से 100 तक है वो यूनिवर्सल सेट है, उसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख भी दिया है। फिर नीचे जो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को वो कंप्राइज कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उसके लेबल नीचे उसने 1 बाय 1 दे दिए हैं। हमने क्या करना है? राइट इन टेबुलर फॉर्म इन तीनों सेट्स को और उस यूनिवर्सल सेट को भी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। देन फाइंड यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। फिर उन तीनों सेट्स का यूनियन निकालना है। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा? हम सबसे पहले यू सेट जो है उसको टेबुलर में लिख देते हैं। यू सेट होगा 1 2 3 अप टू 100। ये टोटल प्रोडक्ट्स हैं। अब सेट ए जो है उसको हमने टेबुलर में लिखना। वो कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग 30 प्रोडक्ट्स लेबल फ्रॉम 1 to 30। मीन ये वाला जो सेट होगा टेबुलर में, ये 1 से लेकर 30 तक होगा। 1 2 3 अप टू 30। ये हमारे पास सेट ए आ गया। सेट बी देखें, ये क्या होगा? क्लोथिंग कंप्राइजेज 25 प्रोडक्ट्स लेबल फ्रॉम 31 to 55। 31 से 55 तक जो क्लोथिंग प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये हमारा सेट बनेगा 31 32 33 अप टू 55। ये हमारे पास सेट बी आ गया। सेट सी देखें, वो क्या होगा?
ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स लेबल फ्रॉम 76 to 100, 76 to 100। तो ये अब 76, 77, 78 अप टू 100 तक आ जाएगा। ये आ गया टेबुलर फॉर्म। अब हमने इन तीनों का यूनियन निकालना है, ऑल 3 सेट्स, मीन कि ए सेट और बी सेट जो है उसका हमने यूनियन फाइंड करना है सी सेट के साथ। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ लिख देंगे सेट ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट है 1 से लेकर 30 तक, 1 2 अप टू 30। यूनियन बी सेट है 31 to 55, 31 32 अप टू 55। फिर साथ यूनियन सेट सी आ जाएगा 76 77 अप टू 100। यूनियन में इन तीनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 से 30 तक है, फिर 31 से 50 तक, ये 1 से 55 तक तो सारे आ जाएंगे, 1 2 3 अप टू 55। फिर 55 के बाद 76 से 100 आ जाएगा, 76 77 अप टू 100। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, उसकी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रही होगी। आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, 120 passed the math test, 90 passed the science test, and 60 passed both the math and science test. How many passed either the math or science test? How many did not pass either of the two sets? How many passed the science test but not the math test? And how many failed the science test? ये आप लोगों के सामने अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ जो हमें इसमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर है 15। इसमें देखें सबसे पहले जो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स हु हैव पास द एनुअल एग्जामिनेशन, 120 पास द मैथ टेस्ट। तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु पास मैथ टेस्ट, एन ऑफ एम, एन मीन कार्डिनल नंबर, एन ऑफ एम विल बी 120। 90 pass the science test, number of students who pass science test is 90, and 60 pass both math and science, number of students who pass math and mean intersection science, those are 60। total number of students कितने हैं, मीन उनका यूनियन जो है M यूनियन S वो कितना है, वो हमारे पास है 180 टोटल स्टूडेंट्स हैं। हमने क्या फाइंड करना है, ए पार्ट में हमने फाइंड करना है हाउ मैनी पास्ड आइदर द मैथ और साइंस, कि कितने स्टूडेंट्स ने मैथ और साइंस, और मीन क्या होता है, और का सिंबल यहाँ पे आप लोगों ने, मैंने हिंट बताया भी था कि इस शेप में, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये यूनियन है, हमने एम यूनियन एस जो है वो निकाल लेना है कि उनमें से आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट, जिन्होंने मैथ या साइंस जो है वो पास किया है, वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। ये हमारे पास जो स्ट्रेंथ है ये टोटल स्ट्रेंथ है, ये एम यूनियन एस वाली, यह टोटल स्ट्रेंथ मीन जितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे टेस्ट में, टोटल स्ट्रेंथ है। अब हमने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज़ करना है, यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। वो क्या है, अब दो सेट्स हैं तो उनके लिए लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ मैथ और साइंस इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ मैथ प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ साइंस माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ मैथ एंड साइंस। ये है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो नंबर ऑफ मैथ और साइंस वो कितना है 180, और सॉरी वो हमने फाइंड करना है।
कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथ या साइंस पास किए, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना इससे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास मैथ एग्जामिनेशन और 120 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास साइंस एग्जामिनेशन और 90 माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास मैथ एंड साइंस दे आर 60। इसका आंसर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड मैथ और साइंस 120 माइनस 90 210 माइनस 60, इट्स आंसर इज 150। सेकेंड पार्ट में देखें, वहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है। वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू टेस्ट, कि कितने स्टूडेंट्स ने इन दोनों टेस्ट को पास नहीं किया। तो जितनों ने पास किया है वो वाले टोटल में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बी में क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who didn't pass either of the two टेस्ट, यानी ये दोनों पास नहीं कर पाए, आइदर ऑफ टू टेस्ट। वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो उनमें से पास जो हैं वो माइनस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव पास मैथ और साइंस। टोटल है 180 माइनस जिन्होंने मैथ या साइंस पास किया वो 150 हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। सी पार्ट है हमारे पास, हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, कितनों ने साइंस पास किया है लेकिन मैथ पास नहीं किया। 90 अपीयर हुए थे, उनमें से जितनों ने साइंस पास किया वो हमने अब यूज़ करने हैं। तो वो कैसा आएगा, नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इज इक्वल। अच्छा, सी पार्ट में देखें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास द साइंस टेस्ट, अब हमने वो फाइंड करना है। इस चीज़ को आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना, ये जो M यूनियन S लिखा हुआ है ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये हमने यहाँ पे यूज़ करना है। देखिए, हमने वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट जो था वो पास नहीं किया। तो वो कैसे फाइंड होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन साइंस टेस्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन साइंस टेस्ट माइनस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड बोथ मैथ एंड साइंस। अब हमें नहीं कंफर्म यहाँ में इसमें जो 60 स्टूडेंट्स हैं उनमें से कितनों ने मैथ पास की थी और कितने स्टूडेंट्स ने साइंस पास की थी, तो हम यहाँ पे इसमें से माइनस कर देंगे। वैल्यूज पुट करें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन साइंस टेस्ट वर 90 और जिन्होंने मैथ एंड साइंस दोनों क्लियर किए थे वो 60 थे, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास 30। क्वेश्चन 15 का लास्ट पार्ट है, हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, कि कितने स्टूडेंट्स से साइंस का टेस्ट फेल हुआ था। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उनको हम NS का कम्प्लीमेंट शो कर देते हैं। NS का कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा कि टोटल जितने अपीयर हुए थे स्टूडेंट्स वो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन मैथ एंड साइंस टेस्ट माइनस जो सिर्फ साइंस में ही अपीयर हुए थे वो N ऑफ S प्राइम इज इक्वल टू टोटल 180 अपीयर हुए थे, उनमें से 90 ने सिर्फ साइंस के लिए टेस्ट दिया था, तो 180 माइनस 90 आंसर इज 90। मीन 90 स्टूडेंट ऐसे थे जिनसे साइंस वाला टेस्ट पास नहीं हो सका। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों की स्क्रीन पे आ रही होगी। इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विथ 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स a survey was conducted to determine which programming language was liked more. The survey revealed the following statistics: 150 developers like Python, 130 developers like Java, 120 developers like PHP, 70 developers like both Python and Java, 60 developers like both Python and PHP, 50 developers like both Java and PHP, 40 developers like all three languages Python, Java and PHP। मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड पे भी ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसकी वैल्यूज लिख ली हैं। टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कितने हैं, वो है हमारे पास 300 है। ये हमारे पास क्वेश्चन 16 है जिसमें हमारे पास टोटल डेवलपर्स हैं 300। उनमें से जो पाइथन को लाइक करते हैं वो 150, जो जावा को लाइक करते हैं वो 130, जो PHP को उसके लिए मैंने H लिख दिया वो 120 है, और जो
पाइथन और जावा दोनों को लाइक करते हैं वो 70 है, जो जावा एंड PHP को लाइक करते हैं वो 50 है, जो तीनों लैंग्वेजेस को लाइक करते हैं वो 40 है। तो जो टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है वो हैं 300। अब हमने पार्ट ए में क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज। मीन हमने नंबर ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो पाइथन और जावा और PHP इनमें से कोई एक लैंग्वेज लाइक करते हैं। यहाँ पे भी हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज़ करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 3.2 में यूज़ किया था। इसका फार्मूला क्या था कि कार्डिनल नंबर ऑफ P यूनियन J यूनियन H इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ P प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ J प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ H। सिंगल सिंगल है वो प्लस होते हैं, इनका जो इंटरसेक्शन है वो माइनस करेंगे, माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन J माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ J इंटरसेक्शन H माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ P एंड J एंड H। फिर उसके बाद क्या है, जो इनका वो है इनका तीनों का जो तीनों लैंग्वेजेस, तीनों में से कोई एक लैंग्वेज लाइक करते हैं वो है 40, वो जावा एंड PHP, वो भी मैंने लिख दिया था। पाइथन एंड PHP भी लिख दिया था। पाइथन एंड PHP वाज 60। एक वैल्यू मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, वो भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ द डेवलपर्स हु लाइक पाइथन एंड PHP एंड PHP वो 60 था, वो यहाँ पे यूज़ करना है। तो नंबर ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पाइथन एंड PHP, आखिर पे जो इन तीनों का इंटरसेक्शन है वो प्लस कर देना है। नंबर ऑफ द डेवलपर्स हु लाइक पाइथन एंड जावा एंड PHP, ये हमने अब फार्मूला लिख के इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो नंबर ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पाइथन और जावा और PHP इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पाइथन वाज 150, इसमें सिर्फ वैल्यूज लगानी है, प्लस जावा की वैल्यू आ जाएगी 130 प्लस PHP की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 70 माइनस 50 माइनस 60 और आखिर पर प्लस 40। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ द डेवलपर्स हु लाइक पाइथन जावा और PHP। प्लस वालों का हमने सब पहले आंसर निकाल लेते हैं। 150 प्लस 130 280 प्लस 120 400 प्लस 440 माइनस इसका आंसर 120 और 180 आ जाएगा। तो ये आंसर देगा 260 ऐसे डेवलपर्स हैं जो या पाइथन या जावा या फिर PHP को लैंग्वेज को लाइक करते हैं। नेक्स्ट देखें आप आगे क्या हमने फाइंड करना है। पार्ट बी में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या है, वो है हमारे पास हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दिस लैंग्वेजेस। जो बाकी डेवलपर्स हैं वो कितने हैं जो सिर्फ पाइथन जावा एंड PHP जो लैंग्वेज है वो लाइक करते हैं। अब हमने वो फाइंड करना है। तो अब जिनमें पाइथन इन्वॉल्व है वो वाली वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। पहले आ जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ पाइथन, इसमें ये वाली वैल्यू जो है ये माइनस करवा देंगे इंटरसेक्शन वाली, पाइथन एंड जावा माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ पाइथन एंड PHP और आखिर पर जो इनका इंटरसेक्शन है वो प्लस हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ पाइथन एंड जावा एंड PHP। इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट कर दे 150 माइनस 70 माइनस 60 प्लस 40। तो ये देखिए 190 में से ये 150 प्लस 40 190 में से माइनस 130 करेंगे तो 60। अब क्या करेंगे, जावा के लिए फाइंड करेंगे जावा। इसका क्या फिर फार्मूला होगा जिसमें जावा इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ डेवलपर्स हु लाइक जावा n ऑफ j माइनस n ऑफ पाइथन एंड जावा माइनस जावा एंड PHP और आखिर पर प्लस इन तीनों लैंग्वेज को लाइक करते हैं वो प्लस कर देंगे। इसमें वैल्यूज यूज़ करें तो 130 माइनस P एंड J का आंसर है 70, J एंड H का आंसर है 50
और इसका है 40। तो 170 में से 120 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 50। अब तीसरे नंबर पर हम निकालेंगे PHP, जो लैंग्वेज को लाइक करते हैं। इसका क्या तरीका होगा कि नंबर ऑफ डेवलपर्स हु लाइक PHP लैंग्वेज H, फिर नंबर ऑफ हु कार्डिनल नंबर ऑफ द डेवलपर्स हु लाइक PHP लैंग्वेज एंड जावा, यह आ जाएगा माइनस, फिर P एंड H इसका कार्डिनल नंबर, और आखिर पर ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। ये तीनों में प्लस करनी है। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 120 माइनस, इसका आंसर है जावा एंड PHP का 50 माइनस 60 प्लस 40। इसको सॉल्व करते हैं। 120 प्लस 40 160 में से 110 निकाल देंगे तो 50। अब हमने क्या करना है, अब हमने डेवलपर्स यूज ओनली वन लैंग्वेज, टोटल डेवलपर्स यूज ओनली वन लैंग्वेज। ये कैसे फाइंड होगा, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस को लाइक करते हैं उनको ऐड कर देंगे। 60 प्लस 50 प्लस 50, तो दैट विल बी 160। ये हमारे पास पार्ट बी का आंसर है। अब हमने सी पार्ट फाइंड करना है। हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज़ वन ऑफ दिस लैंग्वेज, कि कितने डेवलपर्स हैं जो इनमें से कोई एक की लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। ये फर्स्ट पार्ट का जो है वो उलट है। इट मीन्स हमने क्या करना है कि जो नंबर ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पाइथन और जावा और PHP, इसका उलट मतलब कंप्लीमेंट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, जो टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनको मैं N ऑफ U कह रहा हूँ, N ऑफ U माइनस कंप्लीमेंट के लिए वो ओरिजिनल जो वैल्यू होती है वो माइनस हो जाती है, N ऑफ P यूनियन H यूनियन J यूनियन H। तो टोटल है 300 और इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली है, तो वो आ जाएगी 260 इज इक्वल टू 40। मीन 40 डेवलपर्स ऐसे हैं जो इन तीनों में से कोई लैंग्वेज भी लाइक नहीं। ये हमारे पास इसका सी पार्ट था। अब हम इसका लास्ट और डी पार्ट जो है वो करते हैं। उसमें कहता है कि हाउ मैनी डेवलपर्स लाइक PHP लैंग्वेज। तो ये हमने PHP पहले भी फाइंड की थी, इसका मैं अगेन आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। कैसे फाइंड करेंगे कि ये टोटल जिसमें H इन्वॉल्व है वो वाली वैल्यू माइनस जावा एंड PHP माइनस पाइथन एंड PHP प्लस आखिर पे क्या आ जाएगा पाइथन एंड जावा एंड PHP। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। N ऑफ H है 120, J ऑफ 50 है, फिर 60 और आखिर पर क्या है 40। तो 160 में से 110 निकाल देंगे तो 50 आ जाएगा। ये हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 कंप्लीट सॉल्व की है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।